ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, इस वक्त मुल्क में UCC को लेकर माहौल को गरमा दिया गया है और इस सिलसिले में बहस का सिलसिला भी जारी है। इसी सिलसिले में ABN महाराष्ट्र की जानिब से पेश है एक स्पेशल रिपोर्ट। नाजरीन, इस वक्त यकसा सिविल कोड को लेकर पूरे मुल्क में एक माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। एक जानिब जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के दौरे से हिंदुस्तान में कदम रखते ही जो सबसे पहला बयान दिया वो UCC को लेकर दिया, जिससे साफ जाहिर होता है कि हुकूमत और तमामी फ़िरका परस्त तंजीमें, जमातें इस मामले को पूरी तरह से मुसलमानों से जोड़कर सियासी फ़ायदा हासिल करने की साजिशें शुरू कर चुकी है। पूरा गोदी मीडिया चीख चीख कर UCC का राग अलाप रहा है और बिला वजह इस मामले पर किसी भी मुस्लिम सियासी, समाजी, मजहबी और मिली तंजीम की जानिब से मामूली से भी बयान को मुसलमानों की तरफ से UCC के ख़िलाफ़ मुसलमानों की नाराज़गी का सिलसिला शुरू, मुसलमानों की जानिब से यकसा सिविल कोड की जमकर मुखालिफत के स्लोगन इस्तेमाल करके एक तरफ मुसलमानों को मुश्ताल करने की फ़िराक में हैं तो दूसरी तरफ बार बार मुसलमानों का नाम लेकर गोया हिंदू वोट बैंक को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो काम पिछले 73 सालों में किसी ने नहीं किया वो काम सिर्फ BJP पूरा करने जा रही है और इससे हुकूमत हिंदू मुस्लिम के दरमियान दूरी पैदा करके एक मज़हब के वोट अपनी गोदी में बटोरने की कोशिश कर रही है। क्योंकि विकास की राजनीति का जो वादा BJP ने मुल्क के अवाम से किया था वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। इस सिलसिले में जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले ही मुल्क के मुसलमानों से पुरअमन तरीके से इस कानून की मुखालिफत में लॉ कमीशन की वेबसाइट पर जाकर अपना एतराज़ दर्ज करवाने की अपील की और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। वहीं इस मुल्क की सबसे बड़ी, सबसे कदीम और सबसे ताकतवर मिली और मजहबी तंजीम जमीयतुल उलमा हिंद, जिस पर मुल्क के मुसलमानों की नज़रें टिकी हुई है, उसकी तरफ से भी बयान आ चुका है। जमीयतुल उलमा हिंद के सरबराह मौलाना महमूद मदनी ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हम लॉ कमीशन की जानिब से मंगवाए गए सजेशन को तरजीह देकर इस कानून की मुखालिफत करेंगे, इसलिए कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं बल्कि ये इस मुल्क की तमामी मजहबी रिवायतों के ख़िलाफ़ है। दूसरी तरफ मौलाना अरशद मदनी ने भी कहा कि हम इस मामले की मुखालिफत सड़कों पर उतर कर नहीं करेंगे, कि जिससे वाज़ेह हो चुका है कि मुसलमान इस मामले को अमन के साथ कानूनी दायरे में रहकर हल करने के मूड में है। लेकिन गोदी मीडिया ये चाहता है कि मुल्क में मुसलमान इस मामले को लेकर रिएक्शन मूड में आ जाए। बहरहाल रियासत महाराष्ट्र समेत मुल्क के मुसलमानों, मुस्लिम सियासी, समाजी, मजहबी और मिली तंजीमों से भी अपील है कि वो पुरअमन तरीक़े से इस कानून की मुखालिफत लॉ कमीशन की वेबसाइट पर अपना एतराज़ दर्ज करवा कर करें। नाज़रीन, ये वक्त बातों का नहीं बल्कि अमली मैदान में आगे आने का है, क्योंकि ये मामला सिर्फ मुसलमानों से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि ये इस मुल्क के तमाम मज़हब के लिए नुकसानदेह है, मुल्क के लिए नुकसानदेह है। और सिर्फ UCC से मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत नहीं होगी बल्कि हिंदुस्तान में कमोबेश 300 से ज़ायद पर्सनल लॉ है और इन सभी पर इस कानून का असर पड़ेगा। और ये भी सच है कि हुकूमत को यकसा सिविल कोड को लागू करना इतना आसान नहीं है। अगर क़ानूनी नुक्ता नज़र से बात की जाए तो हुकूमत पहले पार्लियामेंट में ड्राफ्ट पेश करेगी, इस पर बहस होगी, फिर इसे जिन जिन रियासतों में BJP की हुकूमतें हैं वहाँ इसे लागू कर कर देखा जाएगा कि इस पर क्या रिएक्शन होता है। इसलिए रियासत महाराष्ट्र और मुल्क के मुसलमानों से अपील है कि वो लॉ कमीशन की वेबसाइट पर जाकर अपनी दीनी, मिली, मजहबी, समाजी और जमहूरी ज़िम्मेदारी समझते हुए अपना एतराज़ दर्ज करवाएं। नाज़रीन, इसके लिए आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 1 मिनट से भी कम वक्त में आप अपना एतराज़ दर्ज करवा कर अपना इस मुल्क का और इस मुल्क के मुसलमानों के साथ साथ इस मुल्क की गंगा जमनी रिवायत और इस मुल्क की जमहूरियत का मुस्तकबिल तय कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि जैसे ही आप तक ये न्यूज़ पहुँचे, चाहे आप जितने ही अहम काम में मसरूफ़ क्यों ना हो, उस काम को छोड़ दीजिए, अपनी ज़िम्मेदारी अदा कीजिए। याद रखिए, आपका 1 मिनट आपकी नस्लों का, इस मुल्क का और इस मुल्क के मुसलमानों का मुस्तकबिल तय करेगा। तो आइए जानते हैं कि आपको किस तरह से लॉ कमीशन की वेबसाइट पर जाकर अपनी राय ज़ाहिर करना है। नाजरीन, सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।
اور ہاں، ABN مہاراشٹر کی پترکاریتا کے سلسلے میں کامنٹ باکس میں اپنی رائے دینا ہرگز نہ بھولیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح گودی میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈوں کو عوام کے سامنے لاتے رہیں تو پھر لائک اور شیئر کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، UCC کے خلاف اپنی رائے داخل کرنے کے لیے سب سے پہلے نیچے دی گئی لنک پر کلک کریں یا QR کوڈ کو اسکین کریں۔ اگر لنک کام نہ کرے تو لنک کو کاپی کر کے گوگل کروم میں پیسٹ کریں۔ لنک اوپن کرنے کے بعد آپ لینگویج کا استعمال کریں۔ وہاں پر نام کی خالی جگہ پر صرف اپنا نام لکھیں۔ اپنا نام لکھ کر جی میل پر کلک کریں اور پھر جواب جی میل میں کھلنے کے بعد صرف سینڈ بٹن پر کلک کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ جواب لاء کمیشن تک ضرور پہنچ جائے گا۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اہم اور بڑی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں منیر عارف خان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔